चुना। पहले उसने क्या किया? चुना। क्यों चुना? हालेलुया, उसका अभिषेक होगा। Thank you Jesus, thank you Jesus Lord। जब वे आए तब उसे एलियाह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। यही होगा। जब एलियाह को देखा तो उसने सोचा, मुझे लगता है यही होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हाँ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ओह माय गॉड। मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले और प्रभु ने इस बातों को मेरे हृदय में डाला। सुनिए बड़ी ध्यान से। अभी कह रहा है कि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चुना? Why? क्योंकि दाऊद के पास में एक ऐसा मन था जो परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। बाकियों के पास में वैसा शरीर रहा होगा, बाकियों के पास में वैसा शिक्षा रहा था, बाकियों के पास में बहुत प्रशिक्षित लोग थे, ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे, लेकिन बाकियों के पास में वो मन नहीं था जो परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। इसलिए तो यहाँ 6 आयत में प्रभु कह रहा है, शमूएल ने क्या देखा? क्या देखा शमूएल? यहोवा ने शमूएल से कहा, न उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर। इसका मतलब यह है कि शमूएल देखता है, वाह बहुत सुंदर है, इज अ वेरी हैंडसम गाय। गाय मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी गाय नहीं। हालेलुया। इज वेरी टॉल, बहुत बलवान है। यही है जो इस्राएलियों को शत्रुओं से बचा सकता है। वो ये सोच रहा था, वो ये सोच रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्यों अयोग्य जाना? क्यों अयोग्य जाना परमेश्वर? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं सोच रहा था, प्रभु क्यों तूने दाऊद को चुना? इस वचन को पढ़ने से मुझे समझ में आया, क्योंकि परमेश्वर इसलिए चुनता है क्योंकि दाऊद के पास में एक ऐसा मन था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद एक ऐसा मन था जो परमेश्वर चाहता था। मैं भी अब बाहरी रूप से कमजोर दिखाई दे, परमेश्वर आपके मन को देखता है। यदि आपका मन प्रभु के अनुसार हो जाए, आपका मन कहां? आपका मन कहां? हालेलुया। प्रभु पहले हमें क्या करता है? चुनता है। क्या करता है? फिर हमें हमारा क्या करता है? अभिषेक करता है। और जब अभिषेक होता है, डिफरेंट हो जाता है। एक साधारण दाऊद, भेड़ और बकरी चराने वाला दाऊद, हालेलुया, एक योद्धा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक योद्धा बन गया, एक राजा बन गया। हालेलुया। एक साधारण सा नाव जो मछली पकड़ने का काम आता था, जब परमेश्वर ने उसे छूना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए पुलपीठ बन गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो पवित्र स्थान बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चुनता है, सब चुनता नहीं है, वो उसका क्या करता है? अभिषेक। शायद आपका जीवन आप सोचते हैं ऐसा है, दिया प्रभु को दे दे। वो ढूंढ रहा है, ऐसे मन वालों को ढूंढ रहा है। शैतान ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ो। शैतान ढूंढ रहा है किसका मन है जो संसार में लगा, इधर उधर फालतू की चीजों में लगा, आपकी गंदगी में और विचार में किसका मन लगा हुआ है।
उसको वो क्या करेगा? और परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन है जो मेरे उसका मन मेरी ओर लगा हुआ है, जो मेरे राज्य से प्यार करता है, जो मेरे वचन से प्यार करता है, जो मेरी संगति से प्यार करता है। मैं उसको चुनूंगा, हालेलुया, और मैं उसका अभिषेक करूंगा, हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर दृष्टि करके देखता है और एक भी व्यक्ति नहीं पाया जिसका मन खुदा की ओर लगा। ऐसा लिखा है ना कहीं बाइबल में, लिखा है कि नहीं लिखा? वो ढूंढ रहा है, ऐसे मन के लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर से बेइंतहा प्रेम करता है। ऐसे मन के लोगों को ढूंढ रहा है जो हर एक बातों से अधिक परमेश्वर को महत्व देता है। उसको परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? चुनेगा। क्या करेगा? पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोट को क्या किया? पहले उसने, वहां पर बहुत सारे नाव थे, सिर्फ पतरस का ही नाव नहीं था, वहां पर बहुत सारे नाव थे। अभी कभी चेन्नई जाना, आप लोग विशाखापट्टनम काफी सारे लोग, आई डोंट नो वहां नाव था नहीं था ना? ओके, हालेलुया। कभी चेन्नई और कहीं जाएंगे, प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सृष्टि बहुत अच्छे से देखिए। और जब आप ऐसे जगहों में जाएंगे जहां बॉम्बे में और बहुत सारे जगहों में जहां नाव पकड़ा जाता है, जहां मछली पकड़ा जाता है, ज्यादातर साउथ में और महाराष्ट्र में बहुत अधिक, कई जगहों में जहां कार्य होता है, वहां पर सभी तरफ नाव ही नाव होते हैं, हालेलुया। वहां पर बहुत सारे नाव रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने पतरस के नाव को चुना, हालेलुया, क्योंकि वो नाव काफी था, क्योंकि प्रभु को पता था ये थक गया है, क्योंकि प्रभु को पता था कि इसने बहुत मेहनत की, इसे कुछ नहीं मिला, अभी अच्छा मौका है, अब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने जगत की निर्बुद्धियों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। पहले उसने नाव का चुनाव किया, पतरस की नाव को चुना, बहुत सारी नाव थी, और फिर उस नाव को उसने क्या किया? उस पर चढ़ गया, उस पर क्या हो गया? उस पर समा गया। मैं क्या बोलूं? जब क्रिएशन पर क्रिएटर आ जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है। मुझे नहीं पता आपको समझ में आया? मैं समझाता हूं। नाव क्या है? सृष्टि। नाव क्या है? पतरस ने नाव को बनाया, कैसे बनाया? परमेश्वर ने जो पेड़ बनाया था उसको, और बनाने वाला बनी हुई चीजों पर आ जाता है। बनाने वाला क्रिएटर कौन है? यीशु। क्रिएशन क्या है? नाव है। जब बनाने वाला बनी हुई वस्तुओं पर आ जाता है, तब चमत्कार हो जाता है। परमेश्वर ने आपको बनाया। किसने बनाया आपको? परमेश्वर जब आपके जीवन में आ जाता है, जैसे नाव को बनाया, नाव क्या है? सृष्टि है। क्या है? और यीशु मसीह ही क्रिएटर है। हम कहेंगे नहीं भैया, नाव को यीशु मसीह ने तो नहीं बनाया था, नाव तो पतरस का था। लेकिन वो नाव का कैसे बनाया गया? उसी चीज का इस्तेमाल करके जिसको परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। जब क्रिएटर क्रिएशन में आ जाता है, अद्भुत कार्य होता है। जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आ जाता है, चमत्कार होता है, जो कि आती है, उद्धार आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो असाधारण को असाधारण बना देता है, वो नॉर्मल को अद्भुत बना देता है। एक साधारण सा बोट, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस बोट को पहले चुनता है और फिर उस पर चढ़ गया और उस पर से प्रभु की महिमा प्रचार करने लग गया। और हम सोचते हैं कि भाई ये नाव का इस्तेमाल ऐसे कभी हो सकता था क्या? ओ प्रभु, मैं तो कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी ऐसा इस्तेमाल हो पाऊंगी। ओ प्रभु, मुझे तो लगता था कि खाली मैं नौकरी करने के लिए बनाया गया हूँ। मुझे तो लगता था प्रभु खाली मैं घर पर वो चौका चूल्हा करने के लिए बनाया गया हूँ। परमेश्वर, मुझे तो लगता था प्रभु कि दूसरों के घर में जीवन भर एड़ी रगड़ के काम करने के लिए मैं बनाया गया था। लेकिन प्रभु कहता है तो मुझे अपने आप को दे दे, मैं तुझे अपनी महिमा का स्थान बना दूंगा। कभी पतरस ने नहीं सोचा होगा कि नाव कभी पुलपिट बन सकता है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मैं तो बहुत अनपढ़ हूँ, प्रभु मैं तो बहुत कमजोर हूँ,
ज्यादा कुछ नहीं जानता। ओह प्रभु, मैं कहाँ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाऊंगा, मैं कहाँ मेरी प्रार्थना से चंगाई हो पाएगी, मैं कहाँ मेरी प्रार्थना से, मेरी सेवा से लोग बच पाएंगे। लेकिन परमेश्वर को दे दो अपने जीवन को, हालेलुया, अपने नाव को, हालेलुया। परमेश्वर के पास में आपकी नाव पड़ी हो जाए। आपने पतरस ने सिर्फ सोचा था ये मछली पकड़ने का काम है, लेकिन प्रभु ने सोचा था इसको तो मैं एक दिन अपनी महिमा का स्थान बनाऊंगा। आपने शायद सोचा हो प्रभु मैं तो सिर्फ इतना ही हूँ, लेकिन प्रभु के पास में आपसे सोच से बढ़कर आपके लिए योजना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु को मालूम है नाव का इस्तेमाल कैसे करना है। पतरस ने तो बहुत इस्तेमाल किया था, नाव का इस्तेमाल किया ना पतरस ने, क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं। रात भर मेहनत किया, नाव इतना यूज किया, कुछ नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने को दे दिया, तो वही नाव, वही जाल, वही व्यक्ति इतना भर गया, फटने लग गया। ऐसे फट सकता है भाई? परमेश्वर ऐसे काम तो ना करेगा कि फटने लग जाए। मतलब ये क्या बात हुई? प्रभु ने इतना नहीं फटने लगी, क्यों फटने लग जाएगा? नहीं फटेगा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने ब्लेस किया है, हालेलुया। तो इसलिए क्यों फटेगा भाई? नहीं फटेगा। फाड़ने के लिए थोड़ा प्रभु ने जाल को भरा है, दूसरों को ब्लेस करने के लिए जाल को भरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम समाप्त करेंगे, बहुत सी बातें हैं, बट हो जीसस, पुट योर नेट, अपने जाल को डाल दीजिए। परमेश्वर के पास में अलौकिक योजना है। इफ यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, यदि आप सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहे हैं, यदि आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, then no fruit will be there. कोई भी फल नहीं होगा, कोई भी आशीष नहीं होगा, कोई भी रिवॉर्ड नहीं होगा। But if you do it for the will of God, if you will do it for His will, यदि आप अपने जीवन को खुदा के लिए जीते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो फिर प्रभु रिवॉर्ड करेगा। जब पतरस ने प्रभु के लिए कार्य करना शुरू किया, प्रभु ने पतरस को और उसकी नाव को रिवॉर्ड किया, ब्लेस किया, और उसका नाव भर गया। पतरस जब तक अपने लिए कर रहा था, एक मछली नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला। पतरस कह रहा था प्रभु एक भी मछली नहीं मिला। मतलब पतरस कह रहा था प्रभु तेरी सृष्टि ने एक भी नहीं दिया मुझे। प्रभु तूने तो बनाया है ना नदी को, तूने तो बनाया ना मछली को, उसने मुझे नहीं दिया, तूने मेरी आशीष को रोक रखा है। पतरस ये बोला, यही तो बोल रहा था ना कि प्रभु मैंने क्या किया, जाल डाला एक भी नहीं मिला। तो पानी को किसने बनाया? मछली को किसने बनाया? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो प्रभु को ब्लेम कर रहा है, तेरी सृष्टि, उसने मुझे नहीं दिया, मेरी कोई गलती नहीं। तो चल मेरे साथ, मैं दिलाऊंगा तुझे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चल मेरे साथ, मैं तुझे दिलाऊंगा। हालेलुया। और जब वो बोलते चल हटा, मछली भी प्रभु का है, और मछली जहां रहता है वो पानी, वो समुद्र, वो भी खुदा का बनाया हुआ है। हालेलुया, ये बोट भी खुदा का बनाया हुआ है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर भी रिवॉर्ड करता है जब आप उसे प्रभु की महिमा के लिए दे देते हैं। हालेलुया, अपने बच्चों को, अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, अपने जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर दें, प्रभु आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देगा। हालेलुया।